हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2023 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर और देखेंगे कि इस पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहां से आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हीं के आधार पर हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्वेश्चन को तैयार करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही मददगार वीडियो होने वाली है और आपको पैटर्न पता चल जाएगा, पेपर कैसा आता है, कैसा पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो पेपर में क्या होता है कि आपको समय की बात होती है। समय आपको पता है, आपने हाई स्कूल का भी पेपर दिया है इससे पहले कि 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। 15 मिनट में आपको पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर जो इसके निर्देश होते हैं, निर्देश को भी गौर से पढ़ लीजिएगा कि निर्देश क्या होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। इस प्रश्न में 5 खंड होते हैं, जो इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होते हैं। पेपर में कितने खंड होंगे? 5 खंड। आ, बा, सा, दा और या खंड होंगे। और जो खंड पहला होगा यानी खंड आ होगा, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और वे बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 6 विकल्प होते हैं, ठीक है। फिर देखिए खंड बा की बात की तो अति लघु प्रश्न होंगे और प्रत्येक में कितने अंक के होंगे? 1 अंक के होंगे। अति लघु प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 अंक का। और बहुविकल्पीय प्रश्न में कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। और खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि प्रत्येक अंक कितने अंक के होंगे? प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। 2 अंक का एक प्रश्न होगा। और ऐसे ही खंड सा के, जो खंड दा की बात करें तो इसमें लघु उत्तरीय यानी अगले प्रश्न लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का। और दीर्घ यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 अंक का होगा। इस खंड के चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है और परंतु प्रत्येक में केवल एक ही विकल्प हल करना होगा। यानी कुछ में ऐसा होता है कि अथवा वे दिए होते हैं, तो उनमें से आपको एक ही हल करना होता है, ठीक है। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों में के समान अर्थ हैं। लास्ट में आपको कुछ प्रतीक दे देते हैं, उनके मान भी दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक निर्देशांक हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि अब देखते हैं पहला खंड खोलते हैं। तो पहला खंड है हमारा, ये खंड आ। खंड आ में क्या है? आपके विकल्प। बात जैसे निर्देश में पढ़ चुके हैं कि पहला खंड क्या होगा? हमारे विकल्प का होगा। इसमें पहला विकल्प होगा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर था। और अगला प्रश्न था कि एन टाइप अर्धचालक होता है। तो 4 ऑप्शन थे, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित और विद्युत उदासीन। तो क्या कौन सा था? विद्युत उदासीन था। फिर देखिए अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो ऐसी कैसी होती हैं? केवल अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? केवल अनुप्रस्थ होती हैं। फिर देखिए प्रेम से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के? लाल रंग के लिए। और सबसे अधिक होता है सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग के लिए, सबसे कम होता है न्यूनतम लाल रंग के लिए होता है। अगला देखिए हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर तो क्या होता है? h/2π होता है। फिर देखिए धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है तो कैसा होता है? मैंने कहता है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। तो धारावाही चालक में चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र का आंसर होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो कौन से इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए आपने इतने विकल्प देखे होंगे, इन विकल्पों में से विकल्प भी कहाँ से पूछे गए? पहले चैप्टर से बात नहीं की। कौन से क्वेश्चन चैप्टर से? चैप्टर जो 7-8 चैप्टर हुए चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर से, चुंबक वाले चैप्टर से क्या स्टार्ट हुए? विकल्प स्टार्ट हुए। तो इतना गौर सबसे ज़्यादा किन पर फोकस करना है? जो लास्ट के 5-6 चैप्टर के बाद जो विकल्प होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा गौर करना है, चुंबकीय क्षेत्र वाले, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए धारावाही चालक के चारों तरफ कहाँ था चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ तक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर देखिए अगली बात करते हैं, जो अगला खंड होगा आपका खंड बा। खंड बा में पहला क्वेश्चन देखिए कहाँ से पहुँच गए? सेकंड बुक से। सेकंड बुक का गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/2b - n/u बराबर n2 - n1/r, जहाँ संकेतों के समान अर्थ हैं की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। यानी गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन की सूत्र यहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये विकल्प आपको कर लेना है। देखिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अगर अभिनत होता है? प्रकाश से, जो आपका लास्ट चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। देखिए फिर देखिए यदि एक प्रिज्म के
यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण का मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, देखिए विकल्प में भी इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं आप कि चुंबकीय क्षेत्र तरंगों के, ये सब सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट बुक में जो आपकी फर्स्ट बुक में क्या चुंबकत्व वाले पार्ट से स्टार्ट हुए हैं, और यहाँ से देखिए सेकंड चैप्टर के विकल्प जितने भी हैं सब सेकंड बुक के हैं, प्रकाश वाले पार्ट से इसके बाद सब हैं। देखिए फिर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर एवं बी वेक्टर है, तो तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी कौन से चैप्टर से है, चुंबकत्व वाले। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है या किन कारकों पर निर्भर करता है, ये हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। और देखिए जो आपका खंड सा में भी देखिए कहाँ से क्वेश्चन आया, व्हीट स्टोन सेतु की परिपथ आरेख खींचिए। व्हीट स्टोन सेतु P/Q बराबर R/S को बताना है, उनके बारे में समझाना था। शंट से क्या समझते हो, इसके अनुप्रयोग बताइए। फिर देखिए +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखें लेंसों के संयोजन के लिए, यानी 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2 संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र लगाना होगा इसमें। देखिए सब सेकंड बुक से सब क्वेश्चन बनाए जितने भी बने, तो सेकंड बुक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है हमें। एक धातु का कार्यफलन देखिए सब जो कार्यफलन वाले W बराबर H न्यू नोट के से आ चुके हैं। देखिए कार्यफलन और दहलीय आवृत्ति, देखिए दहलीय तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, निरुद्धि विभव ज्ञात करना है, तो ये सब वहीं से पूछे गए। ठीक है, देखिए और देखते हैं। तो इसका खंड दा भी देखिए, इसमें देखिए अग्रविनत पश्च अविनत वाले पीएन संधि लक्षणों की तुलना कीजिए। अग्रविनत पश्च अविनत, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अग्रविनत पश्च अविनत, इनको जरूर तैयार कर लीजिए, यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और सौर सेल अग्रविनत सौर सेल के लिए, और डायोड क्या होता है वो भी। ठीक है, देखिए दिखाइए कि हेनरी बटे फेरेड प्रतिरोधक को दर्शाते हैं, इसको भी दर्शाना है। दिए गए प्रतिरोध में प्रतीकों को बताना है, इसके लिए प्रतिरोध की गणना करनी है। ठीक है, प्रतिरोध में धारा की गणना करनी है। सवाल सबसे ज़्यादा देखिए सेकंड बुक और उससे पहले दूसरे चैप्टर से तो 1-2 क्वेश्चन ही नहीं, संधारित्र तक ना ही कहीं तक भी क्वेश्चन इसमें देखो आया ही नहीं था कुछ भी क्वेश्चन। जैसे अगला देखिए, यहाँ भी देख लीजिए कि इसमें देखिए जो 9I तथा 4I तीव्रता की तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए, जिनके कला संबद्ध था कला असंबद्ध हो। देखिए व्यतिकरण वाले इस पार्ट से आ गए आपके। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन ये क्वेश्चन जब ध्यान रख लिया, इस साल भी इंपॉर्टेंट होगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर, लाइमन, बामर, बाचन, ब्रैकेट, फुंड, इन श्रेणियों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर देखिए प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और उसकी प्लेटों के बीच भरे इस पदार्थ के लिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आ गया कितने थर्ड चैप्टर है जो भी है आपका, उससे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से क्वेश्चन आ चुका है, ये संधारित्र वाले पार्ट से। तो ये संधारित्र देखिए, फिर दिए अगला क्वेश्चन देखिए, सब देखिए प्रेरक तो संधारित्र, प्रतिरोध विभव, ये भी कहाँ से, प्रत्यावर्ती धारा से। ठीक है, आ गया सर प्रतिरोध विभव, परिपथ धारा, प्रेरकत्व, ये सब वहाँ से क्वेश्चन आ गए। भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसके अनुप्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, देखिए फिर चुंबकत्व वाले भंवर धाराएं, वहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए। और देखिए और भी देख लेते कैसे क्वेश्चन। देखिए फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन था 6वां क्वेश्चन कि हल्की नाभिक कोई भारी नाभिक विखंडन संलयन इन घटनाओं के बारे में इसको बताना था। ठीक है, तो अभी तक आप क्या देख रहे हो कि जो सेकंड बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब सेकंड बुक से बने थे अगली साल। तो आपको उनको जैसे देखिए यहाँ पर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, हम इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने कुछ जो पूरी बुक यानी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम अपलोड करने वाले हैं वो वीडियो, उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए नाभिकीय अभिक्रिया, ये भी देखिए उसी चैप्टर से आ गया। अथवा में आपको एक दूसरे करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने 5 अंक का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और भी देख लीजिए आप ऐसे और भी क्वेश्चन देखिए। खगोलीय दूरदर्शी
सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी को भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस साल कुछ चैप्टर हट चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हट चुके हैं, ठीक है। देखिए और कुछ बढ़ भी चुके हैं, जैसे प्रकाश वाले पार्ट में कुछ किरण वरण आरेख हो गए, दर्पण वर्णन वाले, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, देखिए न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को तैयार कर लीजिएगा, और भी सेकंड बुक से तैयार करिएगा ज़्यादातर, ठीक है। फिर देखिए और भी क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक आवेशित स्थिर विद्युत में गॉस का नियम, और देखिए स्थैतिक चुंबकत्व परिपथ नियम का उल्लेख कीजिए, स्पष्टीकरण। देखिए सब चुंबकत्व वाली से एक आवेशित गतिशील कण की पथ की प्रकृति के लिए उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की अनुदिश, विद्युत क्षेत्र की लंबवत, विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश, सब चुंबकत्व वाले पर देख रहे हैं आप। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा पूरी बुक को, ठीक है। सेकंड बुक को अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ पर भी देखिए कुछ क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो आया था क्वेश्चन, अनंत लंबाई के समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाले सूत्र का व्यंजक, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। इसमें पढ़ा है आपने कि एफ बटे एल बराबर हो जाता है आपका जो म्यू बटे क्या हो जाता है, म्यू बटे 2 पाई, म्यू 0 बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। इसको सॉरी क्या था, इसमें होता है R। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में दे देते हैं कुछ नियतांक, भौतिक नियतांकों के मान, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो सकती है, ठीक है। और देखिए पेपर में कुल कितने 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 9 प्रश्न आते हैं पेपर में टोटल। तो 9 प्रश्नों को हल करना है, 9 प्रश्न के अंतर्गत जो भाग बटे होते हैं बस, और 70 अंक का पेपर कुल बन जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।